नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 20 जून बढ़ते बिहार के 25 बड़ी खबरें की ओर। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में 200 पदों पर भर्ती। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के 2 असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 मार्च से शुरू हो गई थी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च तक की थी। इसके लिए एप्लीकेशन विंडो बंद कर दी गई। ऐसे में जिन इच्छुक व पात्र उम्मीदवारों ने अपने आवेदन नहीं किए वो bscb.com.in पर जाकर जल्द अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए असिस्टेंट के लिए कुल 200 पदों पर रिक्त भरे जाने, जिसमें से बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए 19 पद और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के लिए 181 पद भरे जाने हैं। जेईई मेंस लंबित परीक्षा पर जल्द होगा फैसला। कोरोना के कारण स्थगित हुए इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का नया शेड्यूल जल्द ही जारी कर दिया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय जल्द ही जी मेंस और नीट यूजी की लंबित परीक्षा पर जल्द फैसला किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्रालय से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इंजीनियरिंग की लंबित परीक्षाओं को शेड्यूल पर फैसला करने के लिए स्थिति की समीक्षा की जा रही है। इसके लिए मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के नीट यूजी परीक्षा तक शेड्यूल के मुताबिक 1 अगस्त को ही आयोजित करने की विचार की जा रही है। टाटा मेमोरियल केंद्र में कई पदों पर नौकरियां। टाटा मेमोरियल केंद्र ने टेक्नीशियन सहित विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी हाँ, इन पदों पर अभ्यर्थी टीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट tmc.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 66 रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही आवेदन करें। साथ ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 4 जून है और अंतिम तिथि 25 जून 2021 की है। रेलवे में 10वीं पास के लिए ग्रुप डी के पदों पर भर्तियां। भारतीय रेलवे में नौकरी से सपने देख रहे 10वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी। जी हां, रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी के लिए अंतर्गत आने वाले ट्रैक मेंटेन के 40,000 से ज्यादा रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। इस भर्ती के लिए विभिन्न यूनिट्स की निकाली गई है, जिसमें से ट्रैक मेंटेनेंस पद के लिए लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा। आरआरबी के अनुसार विभिन्न यूनिट्स में कुल 4,7200 पदों पर भर्ती की जाएगी। रेलवे वैकेंसी संबंधी विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया गया। इच्छुक युवा आरआरबी वेबसाइट पर rbcdg.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई के फॉर्मूलों को छात्रों ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। देश भर से सीबीएसई द्वारा करीब 1150 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है। छात्रों का सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि सीबीएसई के द्वारा अन्य बोर्ड की तर्ज पर निजी कंपार्टमेंट और रिपीटर छात्रों के लिए रिजल्ट जारी किया जाए। इधर 12वीं बोर्ड की परीक्षा के साथ ही 30-40 के फॉर्मूलों को पेश किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी थी। उसमें कुछ छात्रों ने चुनौती दी। याचिका दायर करने के वाले छात्रों का कहना है कि निजी कंपार्टमेंट और रिपीटर छात्रों के लिए इसमें कुछ नहीं किया जा रहा है। यह छात्र बीते 1-2 साल से फेल हो चुके, इनमें से कुछ ऐसे विकल्प नहीं है। छात्रों ने कहा कि उदासीनता को लेकर सवाल उठाया। यहाँ याचिका में कहना है कि कंपार्टमेंट से फेल हो जाए छात्र, ड्रॉप्स आउट स्टूडेंट और प्राइवेट एग्जाम देने वालों के छात्रों की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। छात्रों ने इसके लेकर नियम बनाने की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन हो रहा है। देश में 24 घंटे में 60,765 संक्रमित मिले हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे। शुक्रवार को 60,754 संक्रमितों की पहचान हुई। 57,854 मरीज ठीक हुए, जिसमें से 1,645 की जान गंवा चुकी है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज कराए मरीजों की संख्या 38,785 के दौरान हुई है। राहत की खबर है कि बीते दिन देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 500 से भी कम नए केस सामने हैं, जिसमें 14 राज्यों में 500 से ज्यादा संक्रमितों की पहचान हुई है। यहाँ 500 से भी कम नए केस मामले आए हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ कई जिलों में 500 से कम केस सामने आए हैं। संक्रमण का आंकड़ा घटा, लेकिन मौत का आंकड़ा टला नहीं। राज्य में संक्रमण का आंकड़ा घट रहा है, लेकिन मौत के आंकड़ों में कमी नहीं आ रही। इसमें हर दिन उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। 17 जून को राज्य में 4 संक्रमितों की मौत हुई, लेकिन 18 जून को यह संख्या डबल से अधिक 9 हो गई है। अब तक बिहार में 9,536 के द्वारा लोगों की मौत हो गई है। इसमें से जून के दौरान होने वाली मौत की संख्या सबसे अधिक रही। एक्सपर्ट का कहना है कि अब अस्पताल में गंभीर मामले नहीं आ रहे, लेकिन सोशल डिस्टेंस के आधार पर कोरोना की गाइडलाइन में लापरवाही हुई है तो हालात फिर भयावह हो सकती है। तर्क यह है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ, बस उसे स्प्रेड करने के कारण कमजोर पड़ गया है। 7 दिन में 110 मौतें हुई है। चकाई में हो रही अबरक का अवैध खनन। जमुई में खजाना लूट रहा है। जी हाँ, जिम्मेवारों को इसकी भनक तक नहीं है। उन्नत किस्म के अबरक खदान के लिए प्रसिद्ध झारखंड को डमरा की तरह चकाई के जंगलों में अबरक का भंडार है। अवैध खदान के साथ ही खजानों को लूटा जा रहा है। नतीजतन सरकार को लाखों के राजस्व का चूना लगा रहा है। यहाँ के हैरानी के बेलखली, कच्चा, दुमाहा के साथ ही पहाड़ी सहित कई अन्य इलाकों स्थानीय लोगों और माफिया की मिली भगत से अबरक की अवैध खुदाई कर तस्करी की जा रही है। जानकर बताते हैं कि इस इलाके में सैकड़ों एकड़ जमीन में अबरक का विशाल भंडार है। इधर खनन विभाग के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं मिली थी, क्योंकि जिस इलाके में खुदाई होती है वह वन क्षेत्र में उपस्थित है। साथ ही वन विभाग के पदाधिकारियों का कहना है कि उन लोगों के पास से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। सूचना मिली है कि इस तरह जांच पड़ताल कराई जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बांका में कृषि यंत्र बैंक की होगी स्थापना।
किसानों को श्रमित बनाने के लिए मुख्यमंत्री रहित कृषि के द्वारा यंत्र योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत सभी फैक्स में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जानी है। योजना में जिले के 25 फैक्सों के साथ चयन किया जाए। इस कृषि यंत्र खरीद के लिए सभी पक्षों में 15-15 लाख रुपए के ऋण दिए जाएंगे, यानी 3 करोड़ की राशि से कृषि आयोजनों की सारी खरीद की जाएगी। इस रास्ते के साथ ही सस्ती किराए दर पर सभी उपकरण किसानों को गाँव में मिल जाएंगे। वहीं सहकारिता पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कृषि यंत्र की कीमत अधिक होने के कारण सभी किसानी ने नहीं खरीद सकते हैं। किसान यंत्र के अभाव से किसान अब आज भी परंपरागत खेती के लिए विवश हो गए हैं। सरकार के द्वारा किसानों को आय को दोगुनी करने के लिए आधुनिक कृषि पर जोर दिया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री हरित कृषि यंत्र योजना के साथ टेस्को के लिए माध्यम से किसानों तक सस्ते दरों पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराई जा रही है। गया में लैंडस्लाइड, राजधानी एक्सप्रेस में गिरी चट्टान। गया कोडरमा रेलखंड पर शनिवार की सुबह राजधानी एक्सप्रेस के इंजन पर लैंडस्लाइड के दौरान बड़ा चट्टान गिरी है। जी हाँ, नई दिल्ली से रांची जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस गया कोडरमा रेलखंड की घटना के साथ ही घाट सेक्शन नथागंज बटकर के बीच से गुजर रही थी, तभी यह हादसा हुआ था। हालांकि राजधानी एक्सप्रेस के चालक की तत्परता के कारण बड़ा हादसा टल गया। राजधानी रांची के द्वारा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के द्वारा 02242 के इंजन पर करीब 5:30 बजे घाट सेक्शन से गुजरने के दौरान पोल संख्या 415 के बीच लैंडस्लाइड के द्वारा चट्टान का बड़ा टुकड़ा गिर गया है। मनहार से बछवाड़ा तक पीसीसी सीमेंटेड सड़क होगी। राजधानी पटना को जोड़ने वाली हाजीपुर बछवाड़ा मुख्य पथ के निर्माण हेतु विभागीय स्तर पर डीपीआर तैयार होने के साथ ही सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, जिससे आम लोगों में हर्ष देखा। जहां निर्माण की आस ले यहाँ के लोग वर्षों से लाए चीते बताते चले कि यह वही सड़क जिसे प्रधानमंत्री पैकेज के तहत NH 122B का दर्जा दिया गया था। विधायक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि NH निर्माण में होने वाले सभी कठिनाइयों को दूर करने का निर्माण के साथ ही कार्य विभागीय अभियंता जुट गए हैं। लोगों की समस्या को देखते हुए NH 122B के चौड़ीकरण की शुरुआत हो जाएगी। विधायक ने बताया कि NH पार्ट 2 के लिए चौड़ीकरण का कार्य मनहार से बछवाड़ा तक होगा, जो 10 मीटर चौड़ी पीसीसी सीमेंट सड़क होगी। बिहार में नई परिसीमन रिपोर्ट काम शुरू। नवगठित नए नगर निकाय में जल्द वार्ड गठन का काम शुरू किया जाएगा, जिसमें से नवगठित नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी परमिशन के साथ तैयार किए जाएंगे, जिसमें जिलाधिकारी के पास रिपोर्ट भेजा जाएगा। जिलाधिकारी स्तर से दावा आपत्ति निवारण के साथ ही रिपोर्ट नगर विकास व आवास विभाग तक जाएगी। वहीं विभाग स्तर से यह अधिसूचना जारी कर दी गई, तब तक वार्ड गठन की प्रक्रिया पूरी होगी। फिलहाल नए निकाय में कार्यालय के द्वारा खुलने के लिए इस प्रक्रिया को पूरा करने का काम शुरू किया जा रहा है। इसमें नियम के अनुसार 1000 से 1200 की जनसंख्या पर एक वार्ड का सृजन किया जाए। बौद्ध सर्किट के नए अलाइनमेंट को मिली मंजूरी। राज्य में बौद्ध सर्किट की पूर्व निर्धारित मुख्य सड़क मानिकपुर साहिबगंज और अरेराज के निर्माण की मंजूरी अस्वीकृत कर दी गई थी। इसकी जगह के लिए नए अलाइनमेंट की डीपीआर तैयार करने के लिए केंद्र सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के शुक्रवार को मंजूरी दे दी थी। नए अलाइनमेंट के अनुसार यह सड़क बाकरपुर, मकेर, तेरेरा और राजपट्टी, बैकुंठनगर, रामपुर, खुजरिया, अरेराज तक जाएगी। मंत्रालय ने इसकी वजह अधिक आबादी वाले क्षेत्र से होकर नए अलाइनमेंट का गुजरना बताया है। पूर्व निर्धारित अलाइनमेंट में वैशाली, देवरिया, साहिबगंज, केसरिया, रामपुर, खुजरिया होते हुए पटना से अरेराज तक 4 लेन सड़क का निर्माण होना था। अब तक यह सड़क बरकरारपुर से मकेर होते हुए तेरिया, राजपट्टी, बैकुंठपुर और मधोपुर होते हुए रामपुर, खजुरिया को क्रॉस करेगी। राज्य में हर खेत को सिंचाई का 95% सर्वे पूरा। राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट हर खेत को सिंचाई के लिए सर्वे करीब 95% पूरा हो चुका है। बचे हुए हिस्से का सर्वे इस महीने पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। इसमें अधिकतर किसानों सरकार सिंचाई के लिए बिजली से चलने वाले नलकूप की मांग की है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट हर खेत की सिंचाई का वर्ष सर्वे 18 जनवरी से शुरू हो गया, जो इसमें 100 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। कोरोना संकट की वजह से इसमें देरी हुई, जबकि इसके लिए जन संसाधन विभाग को नोडल बनाया गया था। सर्वे के अनुसार 11,20,998 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन संचित की गई थी। इन खेतों से जुड़े लगभग 88,83,000 किसानों ने बिजली से चलने वाले नलकूप की मांग की है। गांव की जमीन आगोश में लेने लगी गंगा और कोसी। प्रदेश भर में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। वहीं नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कोसी और गंगा लगातार उफान में है। दोनों नदियों के किनारे बसे गांव के लिए अब कटाव के लिए एक बड़ी चिंता बतानी जा रही है। बारिश और बाढ़ के दौरान कोसी हर साल अपना उग्र रूप से धारण करती। कोसी व भागलपुर के लोकमानपुर और सिंधकुट को गंगा किनारे बसे सवार में तेजी से कटाव होने लगे हैं, जिससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ने लगी। कोसी में आए तूफान के कारण अब नदी तेजी से वापस आना शुरू कर चुकी। नदी और गांव के बीच की दूरी अब ना के बराबर है। पानी गांव घुसने के कगार पर। वहीं ग्रामीणों की जमीन को तेजी से आगोश में ले ली है, जबकि अभी तक इससे बचाव के लिए कोई मौजूद उपाय नहीं किए गए हैं। बालीटोला में 150 घरों पर अब घोर संकट मंडराने लगा। पिछले 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 51 के द्वारा सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। में बक्सर, दीदा घाट, गांधी घाट, दाईहाट, मुंगेर, बंगौर में भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। गंगा किनारे बसे लोगों की मुश्किलें बढ़ते ही जा रही है, जबकि हालात कार्यों की रफ्तार बेहद सुस्त है, जिससे लोगों में नाराजगी व्यक्त है।
सेविका सहायिका को घर घर जाने का गाइडलाइन जारी। राज्य में भले ही कोरोना संक्रमितों की संख्या घट रही है, लेकिन राज्य सरकार के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग के निदेशालय IDCR ने सेविका सहायिका को घर घर जाने का गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसमें सेविका सहायिका को निर्देश दिया गया है कि गृह भ्रमण के दौरान अगर किसी व्यक्ति में कोरोना का लक्षण देखे जाए तो उसे तुरंत अस्पताल भेजवाने की कोशिश की जाए ताकि कोरोना संक्रमण का फैलाव न हो सके। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का निधन। भारत के महान फराचा धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। वे 1 महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझ रहे थे। 91 वर्ष के मिल्खा सिंह के शुक्रवार शाम को कोविड-19 के बाद उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के कारण हालत गंभीर हो गई, जिसमें उनका ऑक्सीजन स्तर कम हो गया। उन्हें तेज बुखार हो गया। उसके परिजनों ने बताया कि रात 11:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। मिल्खा सिंह के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदना व्यक्त की है। राज्य के 22 अंचलों में अब नए अंचलाधिकारी। बिहार सरकार ने प्रदेश के 22 अंचलाधिकारी का ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया। जी हां, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार अंचलाधिकारी प्रभारी, अंचलाधिकारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी प्रभारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी के पद पर पोस्टेड बिहार राज्य सेवा के अंचलाधिकारी और उनके ही ग्रेड के लिए राजस्व अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। राज्य सूचना के आलोक पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि इस अधिसूचना के तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए ताकि संबंधित डीएम, एडीएम, बंदोबस्त पदाधिकारी, चकबंदी के डिप्टी डायरेक्टर, उनके जिले में पोस्टेड पदाधिकारी को हर महीने के अंत तक स्थानांतरित पदाधिकारी को परमिट के साथ ही उन्हें रिपोर्ट विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया है। गंडक नदी में आया 9 गुना ज्यादा पानी, बाढ़ का खतरा बढ़ा। 5 साल बाद गंडक नदी में आया 9 गुना ज्यादा पानी, बाढ़ का खतरा बरकरार है। जी हां, नेपाल, बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण गंडक नदी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पंचरण के साथ ही कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया। नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण वजह से गंडक बराज से लगातार पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। इधर बिहार के सीमावर्ती चंपारण व सटे अन्य जिलों में बाढ़ के खतरे को लेकर बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक गंडक नदी के बाढ़ के साथ ही कई जगहों पर हो रहे सिराव को ठीक कर लिया जा रहा है। बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने ड्रोन से तटबंधों की निगरानी रखने का फैसला किया है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि नेपाल में भारी बारिश के कारण जून महीने में ही बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पिछले 4-5 सालों में ऐसी स्थिति नहीं हुई थी। भारी बारिश के कारण 8-9 गुना ज्यादा पानी आया, लेकिन अब पानी निकालना शुरू हो गया है। शुक्रवार को 4,12,000 क्यूसेक पानी गोपालगंज से निकाला गया है। 14 पानी आने से गंडक नदी के बांध में कई जगहों पर सिराव हो रहा था, जिसे ठीक कर लिया गया है। गोपालगंज के कैलाशपुर के साथ ही अन्य जगहों पर हो रहे सिराव को ठीक कर लिया जा रहा है। राज्य में बदले गए इन जिलों के डीएम। बिहार सरकार ने बाढ़ और कोरोना को देखते हुए 3 जिलों के नए डीएम को पदस्थापित कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसके लिए एक आदेश भी जारी कर दिया गया था। हिमांशु कुमार राय को जहानाबाद का डीएम और नवीन कुमार को मुंगेर जिलाधिकारी का बना दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सीमावर्ती के साथ ही सीतामढ़ी के डीएम अभिलाषा कुमारी का ट्रांसफर वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर किया गया। अब से सीतामढ़ी के नए डीएम सुनील कुमार यादव होंगे। यादव इससे पहले वित्त विभाग में ही संयुक्त सचिव के पद पर तैनात है। विभाग ने वही मुंगेर के डीएम रचना पाटिल को स्थानांतरित करते सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव पद पर तैनात किया गया था। बालू माफिया के द्वारा करोड़ों की सरकारी संपत्ति हुई बर्बाद। बालू का अवैध कारोबार और माफियाओं की मनमानी ने भागलपुर और बांका जिले में करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति को नष्ट कर दिया। खास बात यह है कि यह सब सोने के बाद भी सरकारी मुसाफिरों के कान पर जू तक नहीं जाएंग रही है। मामले में कार्रवाई तो दूर की बात, अभी तक किसी भी बालू माफियाओं के खिलाफ एक केस भी दर्ज नहीं किया गया। भागलपुर और बांका जिला प्रशासन की इस दिशा में गंभीर नहीं है। इस कारण माफियाओं का मनोबल बुलंद होते जा रहा है। भागलपुर के जगदीशपुर, कसरौली, सरौर और आदि थाना क्षेत्रों में 1 दर्जन से अधिक ऐसे इलाके जहां बालू माफियाओं का वर्चस्व जारी रहा है। इन जगहों पर इन लोगों ने स्वार्थ और आर्थिक लाभ के लिए सरकारी के द्वारा बनवाए गए करोड़ रुपए से नदी के बांध, सड़क, पुल, पुलिया को क्षतिग्रस्त कर दिया। यही नहीं, कई इलाकों में दबंगई ऐसे है कि लोगों की निजी जमीन और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है। एसडीओ, बीडीओ, सीओ और थानेदारों की पोस्टिंग में महिलाओं को प्राथमिकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले मुख्यालय से लेकर सभी जिला प्रखंड स्तरीय सरकारी कार्यालयों में थानों में महिलाओं की पोस्टिंग करने का आदेश दे दिया है। जी हां, शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सरकार के सभी फील्ड कार्यालयों में 35% महिलाओं की तैनाती के साथ ही अनिवार्य रूप से कराने के संबंध में आदेश जारी कर दिया। इसमें खास तौर से विभागों को यह कहा गया कि एसडीएम, बीडीओ, सीओ और थाना अध्यक्ष के साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग में 35% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर इस बात का ध्यान रखते हुए संबंधित विभाग कार्रवाई करे। बिहार पंचायत चुनाव आयोग की तैयारी पूरी।
राज्य निर्वाचन आयोग दिसंबर के पहले पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में जुटा है। आयोग के लिए हर यह पहला अनुभव है जो उसे बाढ़ के लिए अब आम चुनाव करना पड़ेगा। जी हां, अब पंचायत तक आम चुनाव बारिश के पहले मई जून में पूरा कर लिया जाता था। कोरोना महामारी के कारण निर्धारित समय पर पंचायत चुनाव नहीं कराने से इसे 6 माह का समय मिल रहा था। ऐसी स्थिति में बारिश के बाद आयोग एक बार फिर से राज्य में स्थापित किए गए बूथों का सत्यापन कराएगा। पूरे बिहार में आज गरजेंगे बादल, होगी भारी बारिश। बिहार में मानसून आने के बाद रुक रुक कर बारिश हो रही है। जी हां, रविवार को राज्य में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। वज्रपात को लेकर विशेष अलर्ट जारी किया गया है। विशेष विभाग का तो अनुमान यह है कि प्रदेश के सभी 38 जिलों में शनिवार को बारिश के साथ तेज हवा चलने का आसार जताया जा रहा है। राज्य में 21 जून तक ब्लू अलर्ट पहले से थी। पटना में शनिवार सुबह से तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के सभी क्षेत्रों में मानसून की सक्रियता जारी है। इस कारण से प्रदेश के सभी जिलों में मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई है। इस्कॉन मंदिर की फादर्स डे पर अनोखी पहल। हर साल जून महीने के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। इस साल 20 जून यानी आज फादर्स डे है। इसे आधिकारिक रूप से पहली बार साल 1910 में मनाया गया था। इसका मुख्य मकसद लोगों को पिता के निस्वार्थ कर्तव्य के प्रति सम्मान और धन्यवाद देने के लिए जागरूक करना है। पिता को घर का मुख्य स्तंभ माना जाता है और पिता अपनी जिम्मेवारियों को समर्पित भाव से निभाते हैं। इस दिन दुनिया भर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले 2 वर्षों से वर्चुअल सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। इनमें लोगों को पिता की जिम्मेवारियों और कर्तव्यों से अवगत कराया जाता है। इसके लिए इस्कॉन की तरफ से एक अनोखी पहल करने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पहले कार्यक्रम में पिता के कल्याण हेतु ऑनलाइन आरती का विकल्प दिया जा रहा है। बच्चे आरती कार्यक्रम में शामिल होकर पिता के कल्याण हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। वहीं दूसरे विकल्प में डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस कोर्स कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें पुरुषों को पिता की आध्यात्मिक जिम्मेदारी से अवगत कराया जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब हमें अच्छे लगे उनका नाम है तारा, रूपा और जितेश। आप हमारे सवालों के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। और आज के सवाल कुछ इस प्रकार है, राज्य में अवैध खनन किसी भी स्थिति में रुकना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।